शाम 6 से 7 के बीच कोई भी काम ना करना चाहिए। ना ही काम वासना सताए तो उसमें जाना चाहिए, ना ही कोई अच्छे काम करना चाहिए, ना ही बुरे काम करना चाहिए, क्योंकि वो बेरा खतरनाक होता है। उस समय दुष्ट घूमा करते हैं। इसीलिए अदिति जो थी ना, दीति जो कश्यप जी की पत्नी थी, उसे काम वासना इतना सताया, इतना ज्यादा उसे प्रेरित कर दिया कि उसे रहा नहीं गया। और कश्यप जी से उसी समय वो काम वासना में पड़ गई। तो उसी समय काम वासना में पड़ने की वजह से उस समय का जो गर्भाशय होता है, जो गर्भवती होती है, वह संतान बड़ा ही खतरनाक होता है। इसलिए वह समय किसी भी काम के नहीं है। सुनिएगा यहाँ जरा ध्यान से। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि बढ़िया अच्छी बात, भागवत कथा, अच्छी ज्ञान, रामायण, महाभारत इत्यादि ये सब सुनिए और सुनकर बताइए। इससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। कहा गया है कि एक घड़ी आधी की बुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरि कोटि अपराध। इसलिए थोड़ा सा ही सुने, सत्संग थोड़ा सा ही करें, पर डेली करें, प्रत्येक दिन करें। ये ना कि आज कर लिए हो गया, नहीं, ऐसे नहीं, प्रत्येक दिन कीजिए। देखिए, जब दीति को गदबेर के समय ही काम वासना ने सताया और उसे प्रेरित किया, इतना पागल कर दिया कि वो सहन नहीं कर पाई। कश्यप जी बोलते थे कि ये कोई बेरा नहीं है, थोड़ी इधर रुक जाओ, थोड़ी इधर रुक जाओ, पर उनको इतना ना व्यस्त किया कि उनसे सहन नहीं हुआ। और उसी समय वो अपने काम में लग गए। तो उसी समय का जो उसके पेट में गर्भाशय हुआ, गर्भवती हो गई। और उस समय का गर्भाश जो होता है, जो संतान होता है, बड़ा ही खतरनाक होता है। इसलिए गदबेरा के बेरा में कभी भी काम वासना के पेरा में नहीं पड़ना चाहिए। और उसके बाद अदिति की ज्ञान खुली तो उसने कहा कि वो बड़ा गलती हो गई। अब तो गलती हो गई, अब करने के लिए कोई उपाय थोड़े है। इसीलिए कहा जाता है कि धुंधली ये गदबेर का जो बेरा है, इसमें आप सभी सावधान रहें। ना खाना चाहिए, ना पीना चाहिए, ना काम वासना के फिक्र करना चाहिए, ना ही कोई वेद शास्त्र का पठन पाठन करना चाहिए। सुनना है, अच्छी अच्छी कथा सुनो, भगवान की कथा सुनो, श्रवण कर सकते हो, पर पढ़ो मत। तो अदिति के जो पेट में गर्भ रहा, उससे अदिति को बड़ा आशंका हुआ, दीति को उपद्रव आदि का आशंका बनी रहती थी। इसलिए उसने पूरे 100 वर्ष तक बीत गए। तब उस साध्विनी ने 2 यमज जुड़वे पुत्र उत्पन्न किए। उनके पुत्र 2 थे। कौन? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। तो 2 पुत्रों को उत्पन्न किए। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष में अनेकों उत्पाद होने लगे, जिससे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। वे दोनों इतने ऊंचे थे कि उनके सुवर्ण मुकुट का अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श करता था। दोनों यम थे। प्रजापति कश्यप ने उनका नामकरण किया। उनमें से जो उनके वीर्य से दीति के गर्भ में पहले स्थापित हुआ था, उसका नाम हिरण्याकश्यपु रखा। और जो दीति उदर से पहले निकाला, वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। हिरण्याकश्यपु ब्रह्मा जी के वश से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा उद्धत हो गया था, उसे बड़ा अहंकार हो गया था। अपनी भुजाओं के बल